नमस्कार, मैं विकास याज्ञिक और आप सभी का आपके ही अपने चैनल विकास याज्ञिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम इंग्लिश से हिंदी स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि हर सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी स्टोरी का टाइटल है द ब्यूटीफुल पैरेट्स, यानी सुंदर तोते। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, पैरेट्स का मतलब होता है तोते। पैरेट का मतलब तोता, एस प्यूरल है, तो तोते यानी दो तोतों के बारे में आज की हमारी स्टोरी है। तो सुंदर तोतों के बारे में पूरा हमारा स्टोरी का नाम है, सुंदर तोते। तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, टू पैरेट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार दो तोते, टू पैरेट्स यानी दो तोते, लिव्ड रहते थे। कहाँ रहते थे? इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में, एक जंगल में। एक बार दो तोते एक जंगल में रहते थे। वन डे, एक दिन, अ हंटर कैच देम एंड प्रेजेंटेड देम टू द किंग। वन डे एक दिन, अ हंटर एक शिकारी ने, हंटर का मतलब होता है शिकारी, एक शिकारी ने कैच पकड़ लिया, देम उन्हें, एंड प्रेजेंटेड और भेंट कर दिया, देम टू द किंग यानी राजा को। प्रेजेंटेड का मतलब होता है भेंट करना। एक दिन एक शिकारी ने उन्हें पकड़ लिया और राजा को भेंट कर दिया। जो दो तोते थे वो जंगल में रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने पकड़ लिया और राजा को भेंट कर दिया। फिर क्या हुआ? देयर द पैरेट्स वर कीप्ड इन अ गोल्डन केज। वहाँ, देयर वहाँ, पैरेट्स तोतों को, वर कीप्ड रखा गया, कीप्ड का मतलब रखना, रखा गया। रखा गया कहाँ रखा गया? इन अ गोल्डन केज यानी सोने के पिंजरे में। गोल्ड का मतलब होता है सोना। गोल्डन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। केज, केज का मतलब होता है पिंजरा। वहाँ तोतों को एक सोने के पिंजरे में रखा गया, एंड लॉक्ड आफ्टर वेल और अच्छी तरह से देखभाल की गई। लुक्ड का मतलब देखभाल करना, आफ्टर वेल अच्छी तरह से। तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग हुआ देयर द पेरेंट्स, वहाँ तोतों को वर कीप्ड अच्छी तरह, वहाँ तोतों को वर कीप्ड रखा गया, इन अ गोल्डन केज सोने के पिंजरे में, एंड लुक्ड आफ्टर वेल और अच्छी तरह से देखभाल की गई। दे बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दे बिकम भी बन गए, क्या बन गए? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षित, सेंटर केंद्र। वे आकर्षण का केंद्र बन गए। द ओल्डर फेरेट, बड़े तोते ने, सेड कहा, किससे कहा? टू द यंगर वन यानी छोटे से। बड़े तोते ने छोटे से कहा, वी आर हमारी है, क्या है? हाईली रिस्पेक्टेड यानी अधिक सम्मान, ऊंचा सम्मान। हाईली का मतलब अधिक, ऊंचा। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, इज्जत। हमारा है अधिक सम्मान, इन द प्लेस यानी महल में। महल में हमारा अधिक सम्मान है। फिर क्या हुआ? आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। द यंगर पैरेट एग्रीड, छोटा तोता मान गया। बड़े तोते ने छोटे तोते से कहा, महल में हमारा अधिक सम्मान है और मैं बहुत खुश हूँ। तो छोटा तोता भी मान गया। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन, अ हंटर गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी, गिफ्टेड अ ब्लैक मंकी टू द किंग। एक दिन एक शिकारी ने गिफ्ट भेंट किया, क्या किया? अ ब्लैक मंकी एक काला बंदर, टू द किंग यानी राजा को। एक दिन एक शिकारी ने एक काला बंदर राजा को भेंट किया, गिफ्ट किया। फिर क्या हुआ? द मंकी परफॉर्मेड लवली ट्रिक्स यानी बंदर ने सुंदर टोटके दिखाए, लवली ट्रिक्स दिखाई, सुंदर टोटके, है ना। तो बंदर ने सुंदर टोटके दिखाए। यहाँ पर फिर क्या था? एंड सून, और जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्दी, बहुत जल्दी, और जल्द ही बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वह आकर्षण का केंद्र बन गया। बिकम बन गया, क्या बन गया? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन
यानी आकर्षण का केंद्र। द पुअर पैरेट्स वर नेग्लेक्टेड, और गरीब तोतों की, और तो यहाँ पे एंड नहीं है बट सेंस के हिसाब से चलते, ठीक है। पुअर पैरेट्स गरीब तोतों की, वर नेग्लेक्टेड यानी उपेक्षा की गई, नज़रअंदाज किया गया। नेगलेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या फिर नज़रअंदाज करना। लेकिन सभी ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस है, पास्ट की स्टोरी है। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। नेगलेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना। नेगलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गरीब तोतों की उपेक्षा की गई किसी के द्वारा, ऐसे सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस। आप नहीं जानते कोई बात नहीं, बट बताना हमारा काम है। नाउ अब वन डे, एक दिन, द मंकी परफॉर्मेड सच फीट्स बिफोर द प्रिंस दैट ही गॉट स्कैर्ड। नाउ एक दिन बंदर ने ऐसे फीट्स, ऐसे कारनामे, ऐसे कारनामे या करतब, ऐसे कारनामे बिफोर द प्रिंस, ऐसे कारनामे दिखाए प्रिंस राजा के सामने या राजकुमार के सामने। प्रिंस का मतलब राजकुमार है, राजकुमारी, राजकुमार के सामने। दैट की ही गॉट स्कैर्ड, वह डर गया। स्कैर्ड का मतलब होता है डरना, वह डर गया। एक दिन बंदर ने ऐसे कारनामे दिखाए प्रिंस राजा के सामने कि वह डर गया। फिर क्या हुआ? द फ्यूरियस किंग ऑर्डर्ड हिज मैन। द फ्यूरियस किंग, फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित, आग बबूला। क्रोधित राजा ने ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज मैन अपने आदमियों को, टू लीव छोड़ने का, द मंकी यानी बंदर को, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। क्रोधित राजा ने हिज मैन अपने आदमियों को ऑर्डर आदेश दिया बंदर को छोड़ने का जंगल में। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। फिर क्या हुआ? इन टाइम समय के साथ या समय पर, द पैरेट तोते अगेन फिर से बिकम बन गए, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र। समय पर तोते फिर से आकर्षण का केंद्र बन गए। दे वर वेल ट्रीटेड अगेन, उनका फिर से इलाज किया गया। ट्रीटेड इलाज करना। द ओल्डर पैरेट सेड वाइजली, बड़े तोते ने सेड कहा, क्या कहा? वाइजली समझदारी से, बड़े तोते ने समझदारी से कहा। वाइजली का मतलब समझदारी। लाइफ इज जिंदगी है, ऑल अबाउट बारे में, अप्स एंड डाउन उतार चढ़ाव के बारे में। बड़े तोते ने समझदारी से कहा जिंदगी उतार चढ़ाव के बारे में है। वन शुड नॉट बी डिप्रेस्ड बाय टेम्पररी अनफोरेबल चेंजेस, नहीं होना चाहिए। देखो शुड, अगर केवल यहाँ पर शुड होता तो इसका मतलब होता नहीं, शुड नॉट होता तो नहीं करना चाहिए, लेकिन शुड नॉट बी ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप शुड मॉडल वर्ब का यूज जानते हैं। तो शुड नॉट बी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इसका सेंस होता है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन यानी निराश, बाय टेम्पररी यानी अस्थाई, अनफोरेबल प्रतिकूल, चेंजेस यानी परिवर्तनों से। इसका पूरा सीधा सा सेंस है कि अस्थाई, प्रतिकूल, परिवर्तनों से निराश नहीं होना चाहिए। कि हमारी ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कैसा भी समय आ जाए, हमें अस्थाई प्रतिकूल परिवर्तनों से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। तो इन दो तोतों की कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी कैसा भी समय आ जाए हमें हमेशा खड़े रहना है और अपना कर्म करते रहना है। क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी, इनकी उत्तेजना की गई, इन्हें नज़रअंदाज किया गया, फिर भी समय के साथ ये फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए और इनका इलाज किया गया। तभी तो बड़े तोते ने समझदारी से कहा लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, यानी ज़िंदगी उतार चढ़ाव के बारे में है और हमें अस्थायी रूप से ज़िंदगी में कभी भी अस्थायी प्रतिकूल परिवर्तनों से निराश नहीं होना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको भी स्टोरी पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिला होगा। फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में स्टोरी ट्रांसलेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।